Class 7, Subject English, Lecture number 32, Lesson number 20, page number of the book is 111, and the topic is Smuggler's Revenge. In the last part of the lesson, you had read about a custom officer who was left hanging on the top of a cliff by smugglers who wanted to kill him. Now start from the next part. I could swim well, I might escape, never, never, the cruel rope that tied my wrist would prevent me from fighting with the waves. कहता है कि अगर वो if he falls down into water, he knew swimming, he could swim, but how could he swim? He could never swim because his wrists were tied with ropes. उसके जो हाथ थे वो रस्सियों से बंधे हुए थे. And how could he swim? That would prevent him from fighting with the waves. बंधे हाथों से तो वो स्विम नहीं कर सकता था. एंड माई स्ट्रेंथ वॉज डिसअपियरिंग फास्ट. और वो कहता है कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही थी. आई वॉज सिक एंड वॉर्न आउट. वॉर्न आउट मीन बहुत थका हारा होना, बहुत एग्जॉस्टेड होना. I may as well die like a man in a struggle for life. I remembered that by a great effort I might climb to the top of the cliff and be saved. It is true that the effort would use of my remaining strength. However, I tried. वो कहता है कि फिर उसने सोचा कि वो अपवर्ड क्लाइंबिंग के ज़रिए ऊपर क्लिफ की टॉप पर पहुंचकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकता था. ऑल दो इस तरह करने से उसकी रिमेनिंग जो एनर्जी है वो भी उसकी यूज़ अप हो जाएगी. लेकिन वो कहता है कि इसके बावजूद ही ट्राई टू क्लाइम अपवर्ड. For a moment I rose, I was in mid-air, I was succeeding, but the ropes kept me back. जब उसने upward climb करने की कोशिश की, लेकिन उसने सबसे बड़ी वजह की क्या थी, जो हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं और वो ऊपर मूव नहीं कर सकता था. I sank, my face slipped off the edge of the rock and I swung from side to side. This could not last. The pain was great. My strength was gone. In a minute I must let go and fall to die. Then a wild idea seized me that perhaps the smugglers, less cruel than I thought, were nearby watching me, ready to save me after all. फिर उसके जहन में एक वाइल्ड अजीब सा आइडिया आया कि अगर जो स्मगलर्स हैं वो शायद जितना मैं समझता हूँ वो जालिम है, वो इतने जालिम नहीं होंगे. हो सकता है कि वो मुझे देख रहे हों और जब वो मेरी मदद को, मेरी जान बचाने के लिए वो तैयार होंगे. श्योरली इट मस्ट बी सो. आई ट्राइड हार्ड टू क्राई टू देम फॉर हेल्प. मैंने उनको उनकी मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की. टू शाउट दैट इन अ सेकेंड इट वुड बी टू लेट. माई माउथ वॉज कवर्ड अप. आई कुड नॉट स्पीक अ वर्ड. कहते हैं कि मैं बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका. उनको कैसे पुकार सकता था? बिकॉज माई माउथ वॉज कवर्ड. उसके मुंह के ऊपर मुंह उसको बंद किया हुआ था. आई लेट गो माई होल्ड. उसके बाद वो अपनी ग्रिप जो है वो चट्टान छोड़ देता, अपना जो होल्ड है वो छोड़ देता है. बट नो रश, नो क्विक फॉल इन टू द मिड एयर फॉलोड. माई फीट सैंक ओनली अ फ्यू इंचेस एंड देन टच द ग्राउंड. The firm solid ground, it was no dream. I fainted and fell to the earth. लेकिन जब वो वहाँ से नीचे गिरता है तो जितने हाइट वो समझ रहा था ऐसा कुछ नहीं था. No rush, no quick fall into the mid followed. My feet sank only a few inches. वो ज़मीन से कुछ इंच की हाइट पर ऊपर था. वो किसी क्लिफ के साथ, किसी चट्टान के साथ हैंग नहीं कर रहा था. एंड जब वो नीचे गिरता है, ये टच द ग्राउंड, द फर्म सॉलिड ग्राउंड. इट वॉज नो ड्रीम. आई फेंटेड एंड फेल टू द अर्थ. जब वो नीचे गिरता है फिर वो फेंट कर जाता है, वो बेहोश हो जाता है. When I came to life again, it was morning. I was lying on the wet ground. Two men were beside me and one of them was trying to push some spirits between my teeth. The covering had been removed from my eyes and my wrists were free. The covering had been removed from my eyes and my wrists were free. मेरे हाथ भी फ्री थे. I looked up wondering whether I was in this world or the next. और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अब जिंदा है या अगली दुनिया में पहुंच गया. I am very glad, sir, you have opened your eyes at last, said one of the men. उनमें से एक आदमी ने कहा, हमें खुशी है कि आपने आंखें खोली हैं. Though how you came here, nobody could guess. और वो कहता है कि हमें कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं. I looked widely about. I was not on the shore.
नो क्लिफ रोज अप बिसाइड मी, ना वहाँ पर कोई शोर था, साहिल था, ना वहाँ पर कोई चट्टान, कोई पहाड़ी की चोटी थी। आई वॉज लाइंग, कोई चट्टान नहीं थी। आई वॉज लाइंग इन अ होल इन द चौक हिल, और वो एक चौक हिल के गड़े में था। आई शैल एक्सप्लेन द क्रूअल ट्रिक दैट हैड बिन प्लेड ऑन मी। आई हैव नो डाउट दैट द स्मगलर्स व्हेन दे कॉट मी by means of false letter meant to take my life, which at the last moment they spared. Spare mean किसी को छोड़ देना। और वो कहते हैं किस तरह स्मगलर्स ने मेरे साथ चीटिंग की, मुझे मीटिंग के बहाने में बुलाया, और इनफैक्ट वो मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने मेरी जान बख्श दी। दे हैड डिसाइडेड आफ्टर ऑल नॉट टू किल मी, नॉट फॉर माई सेक बट फॉर द सेक ऑफ माई वाइफ एंड चाइल्ड। उन्होंने मेरी बीवी और मेरे बच्चे की खातिर जो है वो जान बख्श दी। But they had not been willing to let me together escape punishment, and so they had placed me in a position where I was sure to feel the suffering of coming death without having to die. They had left me hanging with my eyes covered over the edge of a shallow hole in the chalk, less than 9 feet in depth, but with the belief that I was hanging over the side of the big cliff. With the terrible death slowly creeping upon me, the bottom was never more than a yard from my feet, and when I fell, being a man 6 feet in height, I was within a short distance of the ground. But I died 1,000 deaths in one during that terrible hour I spent on the poet's cliff. वो बहुत नीचे ज़मीन के बिल्कुल करीब ही था, क्योंकि उसकी आइस कवर्ड थी, उसके हाथ जो है आइस कवर्ड थी, और वो देख नहीं सकता था कि वो कहाँ है। वो समझता था कि बहुत हाइट से गिरेगा तो किस तरह उसकी डेथ होनी है, लेकिन जब वो नीचे देखता है कि वो बिल्कुल थोड़े से फासले पर ही ऊपर हाइट पे था, और उसको, लेकिन वो कहते हैं कि 1 घंटे में वो कितनी दफ़ा वो मौत से गुजरा था जो उसने क्लिफ के ऊपर गुजारे थे।